सिंह प्रत्याशी थे, वे बहुत कम अंतरों से वोटों से हारे थे और विजय हुए थे प्रणव पांडे। अब यही हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमारी बोरीवली विधानसभा में 3 दावेदार हैं। नंबर 1 नितिन पटेल, नंबर 2 आपके बोरीवली विधानसभा से पूर्व विधायक सौरभ सिंह और नंबर 3 जो है गुमान सिंह भी यहीं से साल ठोकने की शायद तैयारी में है, ऐसी हमारे पास खबरें आ रही हैं। अब यहाँ पे देखना ये है कि इससे पहले जब सौरभ सिंह विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे तो उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया है क्या नहीं किया है ये तो जनता बताएगी, आगामी चुनाव में बताएगी। लेकिन बात करें अन्य जो दावेदारों तो वो चुनाव बताएगा। देखिए हमारी आज जो भी समस्याएं हमारे क्षेत्र की, आज हमारे क्षेत्र का सौभाग्य है। आज कटनी जिले के बोरीवली विधानसभा क्षेत्र में आज हमारे क्षेत्र का सौभाग्य है, हमारे क्षेत्र को सौरभ भैया जैसे नेता मिले जो कि हमेशा हम गरीब मजदूर किसान और युवाओं के अधिकार की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। आज पानी की समस्या, बिजली, बेरोजगारी, स्कूल में मास्टर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, आवास की राशि जो आज बहुत कम 2014 के रेट से मिल रही है और समस्या आज बिजली, पानी, बेरोजगारी जैसी मुद्दों को लेकर के को अविलंब बदलवाएं। क्षेत्र में जैसा कि के नाम सौंपा है। वहीं आपको बता दें कि क्षेत्र के किसी भी अस्पताल नेताओं ने अपने उद्बोधन में नर्मदा का पानी हर किसान, हर आम आदमी तक पहुँचाने की बात कही है। लोगों को वहीं आपको बता दें इलाज कराने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगर बन सके तो अस्पताल की क्षेत्रीय नेताओं ने अपने उद्बोधन में जबरन हमें बच्चों के स्कूल में बच्चियों के नाम लिखवाना पड़ते हैं। से जिला पंचायत सदस्य कृपया अगर बन सके तो एक जो कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल अवश्य प्रदान जैसे कॉलेज की पढ़ाई के लिए गरीब छात्रों के लिए सरकार को केवल बाहर ही जाना पड़ता है। सरकार को चेताने का काम किया है कि आम जनता को दी जाने वाली सुविधा जैसे पानी, जैसे बिजली तत्काल मुहैया कराई जाए, अन्यथा आगामी समय में सत्तासीन भाजपा सरकार की ईंट से ईंट हिला दी जाएगी। इस तरीके के उद्बोधन दिए हैं। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ट्रांसफार्मर गिरे हुए हैं, नर्मदा नहर का पानी की आपने बात की, यहाँ हैंडपंप में राइजर पाइप नहीं, पीने का पानी माताराम ढोडों के ला रहे हैं। हर जगह खाद की समस्या है। बैंक में आदमी अपना पैसा लेने जा रहा है, जो खेती का पैसा आना है फसल का, वो पैसा उसको लौटा दिया जा रहा है। बैंक में पैसा ही नहीं है, घुमा रहे हैं। हर किसी से हर तरह से जनता परेशान है। 2 महीने से मनरेगा की मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। मजदूरी वो व्यक्ति करता है जो सुबह मजदूरी करता है, शाम को खाता है। 2 महीने उसका पेमेंट नहीं हो रहा है। सारी घोषणाएं सिर्फ पेपर पे हैं और विकास यात्रा सिर्फ दिख रही है, धरातल पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जनाक्रोश इस बात का था कि आप जो कह रहे हैं वो हो नहीं रहा है, इस बात का जनाक्रोश। तो आप भी के कार्यों को लेकर आज आपने मंच से बहुत ही उनको अपना निशाना बनाया है, क्या कारण है? कारण ये क्योंकि हमें अभी फिलहाल तो हमें अपने क्षेत्र, अब आदमी आप पहले अपने घर देखता है। हमने अपनी जो समस्याएं रखी और जो हमने विधायक को नकारा है, क्योंकि ये हमारा घर है, क्षेत्र हमारा घर है, परिवार है, क्षेत्र के लोग हमारे परिवार के लोग हैं, उनकी समस्याएं हमारी समस्याएं। हम पद में न रहते हुए भी मैं जिला सदस्य रही तो भी मैंने अपनी काबिलियत में मैं वहाँ न जाके घर से मैंने फोन पे काम कर रहा है। अरे काबिल तो बनो, इस काबिल तो बनो। अरे विधायक घूम के जहाँ जाता है वहाँ 4 लोग नहीं मिलते उसको, उसका क्या मतलब? निकम्मा विधायक, आप में ये काबिलियत नहीं है कि आप 4 आदमी जोड़ सको। लेकिन उनके मुखिया को ये समझ नहीं आ रहा कि ये व्यक्ति इस काबिल है कि नहीं। अगर सरकार बनानी ही है तो भैया गिन चुन के सोच समझ के दो ना, पैसे भर लिए और बाद में जब चुनाव आए तो वही पैसा आप निकाल रहे हो। जब विधायक से बोलो कि हमारे यहाँ का ट्रांसफर इतने दिनों से जले हुए हैं हमारे यहाँ के, तो विधायक कहता भैया इसकी बस बात ना करना, हमारे यहाँ के नल इतने दिन से बिगड़े हुए हैं, तो कहता भैया इसकी बस बात ना करता। भैया तुम्हारे यहाँ क्या नमक मिर्ची मांगने जाए हो?
से भैया बन गया, 1,000 रुपए मैं बहनों के खाते में डालूंगा। अब हाथ लगा के बहनों, अब आएगा आपके 1 महीने का नहीं वो गिनारा, साल का गिनारा सीधे की मतलब संख्या बड़ी दिखे। ये साल में आपके खाते में 70,000 आएंगे। बहने अब चूँकि SC/ST उतनी पढ़ी लिखी नहीं होती, महिलाएं घर से बाहर निकली नहीं होती, वो बेचारी 1,000 में वो 70,000 रुपये 60,000 रुपये हमारे खाते में आए, खुश हो जाती है 2 मिनट के लिए। वो बेचारे मूर्ख बना रहे हैं, ये सरासर मूर्ख बना रहे हैं ये, लेकिन अब नहीं चली। बिल्कुल ये वोट खरीदते आए हैं और खरीदेंगे, अभी भी खरीदेंगे। ये वोट भी खरीदते हैं, ये मशीनों में भी गड़बड़ी करते हैं। मैं इसका तो मशीनों को तो मैं प्रूफ दे दूंगी, प्रूफ। मैं अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि बेचारा अधिकारी इतना सा कमाता है अपने बाल बच्चों को, उसकी जिंदगी में तो उसमें नहीं डालूंगी गर्भ में। मैं सबूत हूँ, मैं सबूत हूँ। अब आए भाजपा वाले मेरे सवाल करें कि मशीनों में क्या गड़बड़ी। नाम बता दीजिए। नहीं मैं नाम नहीं अपना नाम बताओ। अब मेरा विद्या है, विद्या पटेल हूँ मैं, और मैं अधिकारी का नाम अधिकारी का नहीं। यहाँ के विश्व पितामह हमारे आदरणीय डॉक्टर KL जैन साहब, जिनने लंबे समय से कांग्रेस पार्टी की सेवा करी, हमारे ओजस्वी तेज वक्ता और जुझारू नेता मेरा छोटा भाई आदरणीय मुकेश यादव जी, हम लोग के बीच हम लोग की सबसे तेज डायनामाइट टाइप की दीदी विद्या भाई, वो जब मंच को पकड़ती हैं तो जनता की बात पूरे जोर से रखती हैं। हमारे बीच हमारे शांत स्वभाव के आदरणीय जिला पंचायत सदस्य आदरणीय टिंगू त्रिपाठी जी, हम लोग के वरिष्ठ आदरणीय पूर्व सरपंच नरेंद्र पौड़े जी, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय सादिक भाई, हम लोग के संघर्ष के साथी और हमसे बहुत वरिष्ठ कांग्रेस में, जिनसे मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, आदरणीय ताम सिंह भैया, आदरणीय विश्वकर्मा जी, मालती भाई, हमारे आदरणीय KL राय जी, हमारे BDC आदरणीय दोनों गोलू भाई और पुरन जी, हमारे नीरज पटेल जी, हमारे किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र सिंह भदौरिया, जो लगातार किसानों के लिए संघर्ष करते रहते हैं, हमारे रामकिशन भाई, हमारे मंगीलाल चौधरी जी, हमारे बबलू भाई, हमारे संतोष पटेल सिवड़ी, सभी सम्मानित जन जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ मंच पे बैठे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण वो जो जमीन है जिस पे ये फसल पैदा होती है। साथियों, बोलने को मेरे पास बहुत कुछ बचा नहीं, क्योंकि जब करने को बहुत कुछ होता है तो बोलने को बहुत कम होता है। मैं विगत काफी लंबे समय से आप लोग के बीच में कम आया, क्योंकि हम लोग का ऐसा मानना था भैया, हम लोग का ऐसा मानना था कि जनता ने जनादेश जिसे दिया है उसे अपना काम पूरा करने देना चाहिए। क्योंकि जब 2014 के उपचुनाव में आपने मुझे निर्वाचित करवाया था, तब माननीय मुख्यमंत्री जी घूम रहे थे, गांव-गांव मंत्री जी घूम रहे थे और पूरा सत्ता पक्ष लगा हुआ था। उस समय जनता ने आवाज निकाली थी और उस आवाज में आपने हमको जिताया था। और उसके बाद भी ये सरकार ने ईमानदारी से काम करने नहीं दिया। अगर आपके यहाँ ट्रांसफार्मर जलता था और मैं खबर करता था बिजली विभाग को, तो वो इंतजार करता था जब तक सत्ता पक्ष इशारा ना कर दे तब तक आपके यहाँ ट्रांसफार्मर ना जाए, तब तक आपकी पहुंच झुकने लगती थी। फिर भी हमने संघर्ष किया और ट्रांसफार्मरों को बदलने का प्रयास किया। मैं स्वीकार करता हूं कि तत्काल सुधार नहीं हुआ होगा, पर आपके सहयोग से, आपके साथ से सुधार हुआ। पर 18 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि आपने एक बिचकौना
जिताया है और इस बार आप हमारी पार्टी को अवसर दें। और उन्हें लंबी लंबी घोषणाएं करी, घोषणाएं आपके पास पहुंची। धन्यवाद। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी बात को भाषण के माध्यम से नहीं, उद्बोधन के माध्यम से नहीं, जनता की दुखती नस पर हाथ रखकर कविताओं के माध्यम से बताना चाहूँगा। और सभी को प्रणाम। उपस्थित मंच, सम्मानीय जन, आदरणीय सौरभ भैया, साथियों, 2023 चल रहा है। 2018 में चुनाव हुआ था। मामा ने एक वादा किया था नहर का। उस नहर को मैंने अपनी पंक्तियों के माध्यम से सजाया है। जनता के दिल में जो क्या बीत रही है उसको मैं बताना चाहता हूँ कविता के माध्यम से। अभी तक आप भाषण और उद्बोधन सुन रहे थे, तो गौर फरमाइएगा, हर एक लाइन में आपकी दर्द बयां कर रहा हूं कि यही थी ये गलियां, यही थी गलियां और यही था चौबारा, यही थी वो गलियां और यही था जो चौबारा। जब चुनाव था वो साल था 2018, जब चुनाव था वो साल था 2018। रैली करने मामा आए, रैली करने मामा आए, साथ में अपने साथी लाए, साथ में अपने साथी लाए। घूमे घूमे जो बोहरी बंद बाकल की डगर डगर, घूमे जो बाकल बोहरी बंद की डगर डगर। सिलिमनाबाद, बिलहरी और रीठी नगर, सिलिमनाबाद, बिलहरी और रीठी नगर। क्या बोले? बोले जनता से कि गलती ना करना 2014 वाली, 2014